आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 15 में वचन 25 से लेकर 34 तक और पहले राजाओं की पुस्तक का ही अध्याय 16 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 15 में 25 से 34। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। नादाब समस्त इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्याह से कहलवाया था। ये इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इस्राएल के राजा बाशा के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था। अध्याय 16। तब बाशा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिमरी नामक एक कर्मचारी ने जो उसके आधे रथों का प्रधान था राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब गद्दी पर बैठते ही उसने बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिमरी ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे जो उन्होंने स्वयं आप करके और इस्राएल से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिमरी तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे
जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला है, तो उसी दिन समस्त इस्राएल ने ओम्री नामक प्रधान सेनापति को छावनी में इस्राएल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इस्राएल को संग ले गिब्बतोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इस्राएल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इस्राएली प्रजा दो भागों में बंट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष में ओम्री इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तिर्सा में राज्य किया और उसने शेमेर से शोमरोन पहाड़ को किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इस्राएल से करवाए थे, जिसके कारण इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हीएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगुब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 17। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ शमाया, नतन्याह, जबद्याह,
असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदनिया, तोबिया और तोबदोनिया नामक लेवीय और उनके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे: प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे, और उसके बाद प्रधान यहोहानान, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे, और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से इलियादा नामक एक शूरवीर, जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे, और उसके नीचे यहोजाबाद, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 15 में हमने देखा कि यारोबाम के बेटे अबियाम के शासन में बदल गया, जो अपने पिता के पापी मार्गों पर चलता रहता है। उसका शासन अल्पकालिक और संघर्ष से चिन्हित है। इसके विपरीत आसा यहूदा के सिंहासन पर चढ़ता है, महत्वपूर्ण सुधार लाता है। वह मूर्तियों को हटाता है, सच्ची आराधना को पुनर्स्थापित करता है और आग्रहपूर्वक परमेश्वर की खोज करता है। आसा की वफादारी यहूदा में शांति और समृद्धि लाती है, जो परमेश्वर का आदर करने से मिलने वाली आशीषों को प्रदर्शित करती है। सच्चे नेतृत्व में परमेश्वर की सच्चाई को बनाए रखने के लिए साहसी निर्णय लेना शामिल है। आसा का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास जीवन और समुदायों को बदल सकता है। पूरे दिल से परमेश्वर की खोज करें और वह आपका मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 16 में इस्राएल के राजा अहाब के शासनकाल का विवरण दिया गया है, जिसे सबसे दुष्ट राजाओं में से एक बताया गया है। उसने फिनीके के राजकुमारी इजेबेल से विवाह किया, बाल की पूजा को बढ़ावा दिया और इस्राएल को मूर्ति पूजा की ओर ले गया। अहाब के शासनकाल में राजनीतिक उथल पुथल और उसके पूर्ववर्तियों की हत्या की गई, जो नेतृत्व के नैतिक पतन को दर्शाता है। यह अध्याय परमेश्वर से दूर होने के परिणामों की एक शक्तिशाली याद के साथ समाप्त होता है। नेतृत्व मायने रखता है। अधिकार के पदों पर बैठे लोगों का अपने लोगों की आत्मिक दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करने और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुलाया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा प्रभाव दूसरों को उसकी ओर ले जाए। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 17 में यहोशापात ने मूर्तियों और ऊंचे स्थानों को गिरा दिया और उसकी धार्मिकता ने देश पर परमेश्वर की आशीष लाई। यहूदा में यहोशापात का शासन हमने देखा। परमेश्वर ने यहोशापात को दृढ़ किया क्योंकि वह अपने पिता दाऊद की प्राचीन काल का अनुसरण करता था। यहोशापात ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और यहूदा से मूर्ति पूजक आराधना स्थलों को हटा दिया। अपने शासन के 3रे वर्ष में उसने लोगों को परमेश्वर का नियम सिखाने के लिए यहूदा के शहरों में अधिकारियों और लेवियों को भेजा। आसपास के देशों में परमेश्वर का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहूदा पर हमला नहीं किया। फिलिस्तिया और अरब जैसे देशों ने यहोशापात को उपहार दिए और उसका राज्य समृद्ध हुआ। उसने यहूदा के शहरों को दृढ़ किया और उसमें उसके शूरवीर रहते थे। सेनापतियों और उनकी टुकड़ियों की सूची अगर हम देखें तो अदना ने 3 लाख पुरुषों की कमान संभाली।
यहोहानान ने 2,80,000 पुरुषों की कमान संभाली। अमस्याह ने 2 लाख पुरुषों की कमान संभाली। एलियादा ने 2 लाख पुरुषों की कमान संभाली और यहोजाबाद ने 1,80,000 पुरुषों की कमान संभाली। आने वाले वर्षों में खास तौर पर दुनिया के उन क्षेत्रों में जहां मसीही धर्म कम लोकप्रिय होता जा रहा है, साहस की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा होगी। हर समय दीनता और नम्रता में लगे रहें। हाँ, लेकिन अपने दिल में और अपने बच्चों के दिलों में साहस के विकास की उपेक्षा न करें। कलीसिया को साहसी मनुष्यों की ज़रूरत है। यहोशापात द्वारा किए गए सुधारों जैसे सुधार केवल साहसी मनुष्यों द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। तो दूसरे इतिहास की पुस्तक के अध्याय 17 में यहोशापात यहूदा का राजा बन जाता है और देश में सुधार करना शुरू कर देता है। उसने नागरिकों को परमेश्वर के नियम सिखाने के लिए लेवियों को यहूदा के शहरों में भेजा। उसने मूर्तियों और ऊंचे स्थानों को तोड़ दिया और उसकी धार्मिकता ने देश पर परमेश्वर की आशीष लाई। यहोशापात के अधीन यहूदा दृढ़ और समृद्ध हुआ। यह हमारे परमेश्वर के अपने अनुयायियों के बीच एकता और बुराई से उनकी सुरक्षा की गहरी इच्छा को दर्शाता है। ये प्रार्थना रिश्ते के महत्व को रेखांकित करती है, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। ये अध्याय हमें प्रेम और समझ में निहित रिश्तों को बढ़ावा देने की चुनौती देता है। इस बात पर जोर देता है कि हमारा सामूहिक साक्ष्य दूसरों को विश्वास की ओर आकर्षित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।